हाय संतोषी माता दोस्तों, क्या आपके घर में भी बार बार क्लेश होता है? धन आता तो है पर टिकता नहीं, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो सालों से अधूरी है? आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज शुक्रवार है, यानी साक्षात संतोषी माता का दिन। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे संतोषी माता की वो परम चमत्कारी व्रत कथा, जिसे सिर्फ सुनने मात्र से ही इंसान के सारे दुख, दरिद्रता और संकट पल भर में दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस कथा के नियम क्या है, माता को क्या भोग लगाना है और कथा के बारे में कौन सी आरती गानी है, सब कुछ आज आपको इसी एक वीडियो में मिलेगा। कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से व्रत का फल नहीं मिलता। तो चलिए प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय और शुरू करते हैं आरती की पावन कथा। बहुत पुरानी बात है। एक बुढ़िया थी, उसका एक ही बेटा था। बुढ़िया अपने बेटे से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह अपने बेटे को हर रोज़ बासी खाना देती थी और खुद अच्छा अच्छा भोजन खाती थी। लड़का सीधा साधा था, इसीलिए वह चुपचाप सब कुछ सह लेता था और अपनी माँ से कभी शिकायत नहीं करता था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ और उसका विवाह एक बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की से हो गया, जिसका नाम था गुणवती। शादी के बाद भी बुढ़िया का व्यवहार नहीं बदला। वह अपनी बहू को, बेटे दोनों को परेशान करती थी। वह बेटे को वही बचा खुचा बासी खाना देती। एक दिन बहू ने यह सब देखा, उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आपकी माता जी आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? वह आपको रोज़ बासी और बचा हुआ भोजन देती है। जब लड़के को अपनी माँ की यह सच्चाई का पता चला तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँची। उसने फैसला किया कि वह अब इस घर में रहकर अपनी माँ पर बोझ नहीं बनेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिया, मैं धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने पति को तिलक लगाकर विदा किया। जाते समय पति ने उसे अपनी एक अंगूठी दी और कहा, यह मेरी निशानी है, इसे संभाल कर रखना। लड़का घर से निकलकर एक बहुत बड़े शहर में पहुंचा। वहां वह एक बड़े व्यापारी की दुकान पर काम करने लगा। लड़का बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी मेहनत देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने लड़के को अपनी दुकान का मुनीम बना दिया। देखते ही देखते लड़का बहुत अमीर हो गया। उसका अपना बड़ा कारोबार हो गया। वह सुख आराम से रहने लगा, लेकिन काम की व्यवस्था में वह अपनी पत्नी को भूल गया। दूसरी तरफ घर पर उसकी बूढ़ी माँ अपनी बहू पर जुल्म ढाने लगी। वह बहू से घर का सारा कठिन काम करवाती, उसे भरपेट खाना भी नहीं देती और लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल भेज देती। बेचारी बहू भूखी प्यासी जंगल जाती, लकड़ियाँ काटती और रोती रहती। एक दिन जब बहू जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी तो उसे बहुत तेज़ प्यास लगी। उसी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगी। तभी उसने देखा कि एक मंदिर के पास कुछ महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर पूजा कर रही थी। बहू वहाँ गई और उसने उन महिलाओं से पूछा, माताओं, आप यह कौन सा व्रत कर रही हैं और इसे करने से क्या फल मिलता है? उस महिलाओं ने एक ने कहा, पुत्री, यह साक्षात संतोषी माता का व्रत है।
जो भी इंसान शुक्रवार के दिन यह व्रत करता है उसके घर से दरिद्रता, सुख, दुख, बीमारियां हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। जिसके पति परदेश गए हों वे वापस आ जाते हैं और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। बहू ने उत्सुकता से पूछा, माँ, इस व्रत की विधि क्या है, मुझे भी बताइए। महिलाओं ने विधि बताते हुए कहा, शुक्रवार के दिन सुबह उठकर स्नान करो, एक लोटा शुद्ध जल भरो, उसमें थोड़ा सा गुड़ और चना डालो, माता संतोषी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाओ और सच्चे मन से कथा सुनो। पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद सबको बांटो और खुद भी खाओ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, इस दिन ना तो खुद खट्टा खाना है और ना ही परिवार में किसी को खट्टा खाना देना है, यहाँ तक कि छुए भी नहीं। बहू के मन में श्रद्धा जाग उठी। उसने उसी शुक्रवार से संतोषी माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने पूरे नियम और भक्ति के साथ माता की पूजा की और प्रार्थना की, हे संतोषी माता, मेरे पति बहुत दिनों से परदेश गए हैं, उनकी कोई खबर नहीं है, कृपा करके उन्हें सकुशल घर वापस ले आएं। माता संतोषी तो दया की सागर है। बहू की सच्ची भक्ति देखकर माता प्रसन्न हो गई। माता ने परदेश में उसके पति के सपने में आकर कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी घर पर बहुत दुखी है, तुम तुरंत अपने घर वापस जाओ। अगले ही दिन पति ने अपना सारा हिसाब किताब समेटा, बहुत सारा धन, गहने और कपड़े लिए और अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब पति अपने गांव पहुंचा तो उसकी मां और पत्नी उसे देखकर हैरान रह गए। पति ने अपनी पत्नी को सुंदर साड़ियां और गहने दिए और वह अपनी पत्नी के साथ एक अलग सुंदर महल जैसे घर में रहने लगा। बहू ने माता संतोषी का शुक्रिया अदा किया और हर शुक्रवार को और भी ज़्यादा श्रद्धा से व्रत करने लगी। कुछ समय बाद बहू ने माता संतोषी के व्रत का उद्यापन करने का फैसला किया। उद्यापन के दिन उसने 8 बालक को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बहू की जेठानी, उसके पति के बड़े भाई की पत्नी उसके बहुत ईर्ष्या होती थी। जेठानी ने चुपके से उन बच्चों को बहा कर दिया और कहा, जब तुम भोजन कर चुको तो अंत में खटाई ज़रूर मांगना। बच्चे ने वैसा ही किया। भोजन करने के बाद बच्चों ने कहा, हमें कुछ खट्टा खाने को दो। बहू ने मना किया कि आज के दिन खटाई वर्जित है, लेकिन बच्चों ने जिद पकड़ ली। जेठानी के बहकावे में आकर बच्चों ने इमली खरीदी और खा ली। जैसे ही बच्चों ने खटाई खाई, माता संतोषी रुष्ट क्रोधित हो गई। देखते ही देखते राजा के सैनिक आए और बहू के पति को किसी झूठे आरोप में पकड़कर जेल में डाल दिया। बहू रोती हुई तुरंत माता संतोषी के मंदिर पहुंची। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे माता, तुमसे मुझसे अनजाने में क्या भूल हो गई? मेरे पति को किस अपराध की सज़ा मिल रही है? तभी आकाशवाणी हुई या माता ने साक्षात दर्शन देकर कहा, पुत्री, तुमने अपने उद्यापन में बच्चों को खटाई खाने से नहीं रोका। मेरे व्रत में खटाई पूरी तरह वर्जित है। इसी भूल के कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए क्षमा मांगी। हे माँ, मुझे क्षमा कर दो।
मैं अगले शुक्रवार को फिर से पूरे नियम के साथ आपका उद्यापन करूंगी। मेरे पति को बचा लीजिए। माता संतोषी दयालु हैं, उन्हें बहू को क्षमा कर दिया। अगले ही दिन राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू के पति को सम्मानपूर्वक जेल से रिहा करा दिया और बहुत सारा उपहार भी दिया। अगले शुक्रवार को बहू ने फिर से 8 ब्राह्मण बालक को बुलाया, उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा में फल दिए, खटाई भूलकर भी नहीं दी। माता संतोषी अत्यंत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से बहू की गोद हरी हुई, उसे एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब उनका पूरा परिवार सुख शांति और वैभव के साथ रहने लगा। जैसी माता संतोषी ने अपनी उस भक्त की मनोकामना पूरी की, वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों की मनोकामना माता रानी पूरी करें। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। तो भक्तों, चलिए अब सुनते हैं संतोषी मैया जी की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर रूप मनोहर, मन भावे छवि प्यारी, करुणा दृष्टि तुम्हारी, हरती दुख सारी। जय संतोषी माता, सोमवार को सुंदर जग में प्रकाश किया, शुक्रवार का व्रत कर संकट दूर किया। जय संतोषी माता, गुड़ और चना सदा भोग तुम्हारा है, श्रद्धा भाव से अर्पण जो जन करता है। जय संतोषी माता, मैया जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे, सुख संपत्ति पावे। जय संतोषी माता। आरती के बाद कहे संतोषी माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। ओम जय संतोषी माता। तो दोस्तों, ये थी संतोषी माता की चमत्कारी व्रत कथा और आरती। याद रखिएगा, शुक्रवार के दिन भूलकर भी मैं खट्टा मत खाइएगा और ना ही किसी को खाने दीजिएगा, वरना माता रुष्ट हो सकती है। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्त के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि माता की कृपा उन पर भी बनी रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही पावन कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, संतोषी रहिए। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों।